हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया एकदम। यस मैम, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। चलो, तो हम लोग 6th चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में सिमिलैरिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे ना? यस मैम। ठीक है। सो आज पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया? एक दो क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, जो क्वेश्चन मैंने पिछली बार कल कराए थे, आज फिर से मैं सेम क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आपको यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स देखने हैं और बताने हैं ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, एंगल एंगल और एंगल 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 या फिर नॉट सिमिलर। पोल में ही आंसर करेंगे सब बच्चे। ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सिमिलर हैं कि नहीं, और अगर सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से है। सबको देख के पता चली गया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। यस मैम। मैम पोल छोड़ दो। कर दिया, ऑन कर दिया। कर दिया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और देखो अभी भी 22 में से 12 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बट हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, 1 मिनट काफी था ये क्वेश्चन करने के लिए। पलक आंसर करिए चार्ट में। पलक और हिना आंसर करिए। ठीक है बेटा, आपको रिवाइज कराया जा रहा है, एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करो क्लास में, आंसर्स करने की कोशिश करो। ये क्या 12-13 बच्चे आंसर कर रहे हैं? तो हिना का आंसर आया, पलक आपका आंसर क्यों नहीं आया? आ गया बी। चलिए, तो बेटा आप सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एंगल तो जो है वो दोनों साइड्स के बीच में है और इक्वल भी है, तो एस ए एस के सबसे ज्यादा चांसेस है ना, एस ए एस के। तो दो ऑप्शंस तो डिलीट हो गए, एस 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 और एंगल एंगल एंगल, है ना। बचता है या तो एस ए एस होगा या फिर नॉट सिमिलर होगा, है ना। या तो हो सकता है कि ये दोनों सिमिलर हो या दोनों सिमिलर ना हो। सबसे पहले अगर हम 2.5 देखें, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर इजी काम कर देते हैं आपके लिए, 5 और 10, 5 और 10 का रेशियो देखोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब बची कौन सी साइड? 2.5 और 5। आप 2.5 से 5 का रेशियो लोगे, वो 25/50 आएगा कि नहीं? यस मैम। ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन इज कि आप इनका नाम कैसे रखोगे। ट्राइंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, 5 से एंगल पर, एंगल से 2.5 पर। सो रेड टू एंगल, एंगल टू ग्रीन। कौन सा? हाँ, आर क्यू आर क्यू। ये भी पता चल गया ना, मैंने ट्रिक भी बता दी। देखो जैसे मैं करती हूँ, मेरे पास अलग अलग कलर्स है, आप भी एक साइड को रेड, एक साइड को ब्लू कलर से सर्कल कर लिया। मैम पी आएगा। अच्छा सॉरी, आर लिख दिया मैंने वापस से, आर क्यू पी आएगा। यस, तो आप सभी अपने अपने ट्रिक्स बना सकते हो कि हमें किस तरह से करना है। तो ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने आंसर किया था उन्होंने ठीक किया था, बट गलत बात है, आप कुछ बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में आ रहे हैं। अब मैं बूस्ट के लिए भी नहीं बोलूंगी, आपने बैठना है क्लास में आप बैठो, बट एटलीस्ट अगर क्लास में हो प्रेजेंट तो सीख कर जाओ कुछ ना कुछ, है ना। चल, हम 2 जने क्लास लगा रहे हैं, एक टैब से फोन से मैम हो जाएगी? क्या क्या?
हम 2 जने क्लास लगा रहे हैं मैम, एक फोन से SRN 2 भर्ती मैम हो जाएगी इसकी दोनों के अटेंडेंस। सारे लिखे थे आपने क्लास में एंटर करते हुए? यस मैम, अभी कर रहा हूँ एक का मैम। ठीक है, हाँ फिर हो जाएगी क्लास। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में भी आपको पहचानना है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेम ऑप्शन है, ये दोनों कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है या फिर सिमिलर ही नहीं है। पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका भी। चलो पोल भी ऑन कर दिया मैंने। अब ज्यादा बच्चे क्लास में हैं तो सबकी साइड से आंसर्स आने चाहिए। वेरी गुड, हो वेरी गया गुड। मैम। ये तो देखने से पता चल रहा है ना? देखने से पता चल यस रहा है। मैम। कर दी ना जल्दबाजी? यस मैम, कर दिया मैम। किस किस को लगता है कि इसका आंसर गलत है? नमस्ते मैम। जल्दबाजी कर दी तो आंसर कर दिया? नहीं मैम। चलो एक मिनट, अब मैं ना पोल, ये वाला पोल बंद कर रही हूँ, दोबारा से दे रही हूँ। दोबारा से पोल ऑन किया है, किस किस को एक और मौका दिया मैंने अपनी गलती सुधारने का। ध्यान से देखो जो भी आप ऑप्शन कर रहे हो। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और बच्चों। 10, 9, 8, 7। ऑन है बेटा, पोल ऑन है। 6, 5। अच्छा टाइम चाहिए, टाइम ले लो। हो गया मैम। चलो जल्दी से बच्चे, 5 सेकेंड्स और किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांगो। नहीं, सबने कर दिया। चलो अब चैट में पलक और हीना आप बताओ कौन सा आंसर होगा। बी? हाँ। अब बताओ डी किस किसने किया है? ये मैंने स्पेशली कल मैम पढ़ाया डी है मैंने आपको। किया है मैम। मैम मैंने। देखो मैम हम साइड 2 एंगल जने ने डी साइड कर किया रहे है हैं मैम। सब बच्चे। बेटा साइड एंगल साइड, एंगल कहाँ होना चाहिए? साइड साइड के कहाँ होना चाहिए? बीच में। हमने बीच इसको में। एस, आपने SSA सुना कभी मेरे मुंह से, या मैंने बोर्ड पे लिखा हो SSA, या मैंने ASS लिखा हो? मैंने नहीं लिखा ना। मैं यहाँ पर SAS ही लिख रही हूँ शुरू से क्राइटेरिया, जब भी मैंने ऑप्शन दिए। तो ये एंगल को जानबूझ के बीच में रखा जा रहा है कि एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच में ही बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, जबकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स देखी जाए तो 2.5, 2.5 का डबल 5, तो यहाँ पर रेशो सेम आ जाएगा। 3 और 6 का रेशो सेम आ जाएगा। आइडियली कहाँ बनना चाहिए था एंगल? अगर यहाँ पर बनता तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाती? प्रोपोर्शनल होती, इनके बीच का एंगल इक्वल होता। बट अभी जो एंगल दिया गया है वो 80 डिग्री है, हो सकता है ये 70 डिग्री हो। बताओ क्या ये सिमिलर होंगे? बताओ क्या ये सिमिलर होंगे बच्चों? नो मैम। नहीं नो होंगे ना? मैम, सिमिलर नहीं होगे मैम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखना है कि एंगल साइड के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। सिर्फ इतना काम करना है। सिमिलर, ऑप्शन ए सिमिलर, ऑप्शन बी नॉट सिमिलर। क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने। 2 ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है सिमिलर, दूसरा ऑप्शन है नॉट सिमिलर। आपको देखना है और बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। देख के पता चल पोल ऑन कर दिया बेटा, पोल ऑन कर दिया। ध्यान से देखो, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलो गुड। हो गया मैम। एक एंगल फाइंड आउट करना है। हिंट हो गया नहीं मैम। देने ना मन। हो गया मैम। आसान है चलो मैम। बढ़िया, मतलब दिमाग लगा रहे सब। वेरी गुड, वेरी गुड। दिमाग नहीं मैम, आसान है ये। बढ़िया, आसान है ना? मैम मैम हाँ इसमें जी। दिमाग क्या लगा रहा है मैम? ये तो ऑफिशियली मैम दिख रही है। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो पलक है ना, कौन सा ऑप्शन होगा चैट में लिखिए। अरे पलक बेटा पहले तीसरा एंगल निकालो। अभी आपको देखने में पता चल रहा है कि दो एंगल्स आपस में यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। तीसरा एंगल निकाल लो। हमें पता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक 70 है दूसरा 80 है तो तीसरा कितना होना चाहिए कि इनका सम 180 डिग्री आ जाए। यहाँ पर तीसरे वाला एंगल क्या है, एफ है, जो आपको नहीं पता मैम 30। है ना। आप इन दोनों को ऐड करोगे 150 आ जाएगा। 150 में क्या जोड़ेंगे 180 आ जाए। आपको पता है हम 30 ऐड करेंगे तो एंगल एफ कैसे आ गया 180 माइनस 150, सो दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 है ना। अब सेम आप यहाँ पर भी करोगे। यहाँ पर भी क्या करोगे 80 प्लस 30 कितना हो गया 110। हाँ 110 आ जाएगा। अब उसको 180 में से माइनस कर दो 70 डिग्री बचेगा, तो तीसरा एंगल इसका 70 डिग्री आ गया। देखो 70 80 30 यस मैम है ना, दोनों क्या है सिमिलर है। बताओ डीईएफ किसके सिमिलर होगा। PQR। तो ये दोनों क्या है सिमिलर है। पलक समझ में आ गया बेटा। यस मैम। चलो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। अब Yes, आप ma'am. क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब सब बच्चे ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपकी बुक के ही क्वेश्चंस है सारे। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। अब बेटा ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल दो साइड्स पैरेलल होती हैं। दो साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती है, वो ट्रेपीजियम कहलाता है। मान लो अगर ABCD एक ट्रेपीजियम है तो उसमें क्या होगा कि जो AB है वो DC के पैरेलल होगी। ये होता है ट्रेपीजियम। पहले इतनी बात समझ में आई। यस मैम यहाँ पे दिया भी है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। अच्छा अब इसका थोड़ा ध्यान रखना। मान लो आपने ट्रेपीजियम बना दिया ऐसे करके, ठीक है, आपने ऐसे ट्रेपीजियम बना दिया और नेमिंग कर दी कैसे ABCD। अब क्वेश्चन में दिया है कि AB और DC पैरेलल है। क्या आपने सही ट्रेपीजियम बनाया नो मैम नहीं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ज्योमेट्री में हमेशा ध्यान रखना है। आपको कौन सी, और ये स्पेशली उन्हें बतानी पड़ी क्योंकि आपकी मर्जी थी, आप कोई भी साइड पैरेलल ले सकते थे, बट उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि AB और CD को पैरेलल लो क्योंकि आगे जाके हमें प्रूव करना है। सेन डायगोनल AC। अब डायगोनल मतलब क्या होता है, ये डायगोनल्स कहलाता है। पता है सबको ये डायगोनल्स होते हैं, यस मैम। ठीक है। तो हमने डायगोनल्स बना लिए AC और BD। डायगोनल्स बनाने के बाद डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एट पॉइंट O। मतलब जहां पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मिल रहे हैं वो पॉइंट आ गया O, ठीक है। पहले फिगर बनानी आ गई सबको क्वेश्चन पढ़ के। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विद पैरेलल AB एंड DC। तो आपने एक पहले ट्रेपीजियम बना लिया ABCD जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है और उनके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर टच कर रहे हैं। अब हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करते हुए प्रूव करना है कि OA ध्यान से देखना, ये जो OA है OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाय OD, ठीक है। ये चीजें प्रूव करनी है कि OC को अगर आप OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाय OD। तो अगर, अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दूं तो क्या इनकी साइड्स का रेशो बराबर आ जाएगा, यस मैम। बराबर आ जाएगा ना बेटा। तो हमारा काम क्या है, इन साइड्स को
क्या प्रूव करना, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना। अब सिमिलर करने के लिए क्या आपको साइड्स दी गई है, साइड्स की लेंथ दी गई है? नो मैम। नहीं दी गई है, सो दैट मीन्स साइड से हमारा काम नहीं बनने वाला है ना, साइड से मैम। हमारा काम नहीं बनने वाला, हमें एंगल्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब एंगल्स में मैम अब यहाँ पर समझो बात को, दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तीसरी लाइन उन्हें कट करती हुई जाती है, तो यहाँ पर देखना कुछ तरह के एंगल्स बनते हैं। एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, बनेगा कि नहीं? Alternate interior angle. वेरी गुड। तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए, ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है? Alternate interior अल्टरनेट angle. इंटीरियर एंगल। देखो कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इंटीरियर मतलब दोनों लाइंस के बीच में बनने वाले, अल्टरनेट मतलब इस लाइन के एक एक तरफ बनने वाले, और ये पैरेलल लाइंस के बीच में है। मान लो ये लाइन एल हो गई, ये एम हो गई, अगर ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो ये दोनों इक्वल होंगे। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। ध्यान से देखना आप बच्चों, यहाँ पर आप देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कौन सा एंगल, इसको मैं एंगल 1 मान लूं, इस वाले को एंगल 1 मान लूं, इसको एंगल 2 मान लूं, तो बताओ क्योंकि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। Alternate interior. यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह इसको मैंने एंगल 3 माना, इसको मैंने एंगल 4 माना, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू Angle 4. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Interior वैसे angle. आप चाहो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, आप ना भी लिखो, Vertical बट अगर आप opposite. अब चलो यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों इक्वल Vertically होगा? opposite angle. Vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो एंगल्स, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं ट्राइएंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू, अब नाम देखो, ए ओ बी, ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो ए के इक्वल है, एंगल 1 पे ए बन रहा है, एंगल 2 पर सी बन रहा है, एंगल 3 बी पर बन रहा है, एंगल 4 डी पर बन रहा है। तो बताओ ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ओ की जगह ओ, बी का कोरेस्पॉन्डिंग सीओ मैम। बता। पहले यहाँ तक कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? 3 लाइनों का आ गया आंसर है मैम। पूरे क्वेश्चन का। एक बार चैट में बाय लिख दो अगर समझ आ गया तो, चैट में बाय लिखो किस किस को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर आपको पता चल गया है कि जो ट्राइएंगल ए ओ बी है वो सिमिलर है ट्राइएंगल सी ओ डी के। तो मुझे बताओ जो ए ओ होगा उसके अपॉन में क्या आएगा, सीओ सी आ जाएगा, ठीक है, और ओ बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, ओडी आ जाएगा, या डीओ लिख दो, ओडी लिख देते हैं चलो, है ना। इसको भी आप ए ओ लिख सकते हो, हेंस प्रूफ। यहाँ पर आप रीजन क्या दे सकते हो, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल। क्वेश्चन कितना आसान था ना? Yes, ma'am. आपको बात समझ में, बिल्कुल घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है, चलो आगे चले। अगला Yes, ma'am. in figure QR upon QS is equals to QT upon PR. Angle 1 is equals to angle 2. Show that PQS is similar to PQR. अब ये देखो, ये है PQS, PQS। एक मिनट, चलो पहले साइड्स की बात कर लेते हैं। QR, ये QR है, QR अपॉन में क्या, Q
QS S QS ये वाली साइड आ गई ब्लू वाली इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। अब PR। QT तो ये वाली आ गई साइड, ठीक है, अपॉन PR। ओके, ये दिया है। अभी यहां से हम कुछ बना नहीं पा रहे हैं ना, कुछ बना नहीं पा रहे हैं ना, यस मैम। ठीक है। और क्या दिया है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया है। हमें शो करना है कि जो PQS है वो TQR के सिमिलर है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से देखना, अगर इस ब्लू वाली लाइन की जगह जो ये PR है, इसकी जगह किसी तरह मुझे ये वाली साइड पता चल जाए, मतलब अगर इसकी जगह मुझे क्वेश्चन में ये वाली साइड दी होती, ये ना दी होती, यहां पर लिखा होता कि QT अपॉन QP, ये दिया होता। अगर मुझे क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझना, ये दिया होता तो क्या आसानी से हम प्रूव कर देते कि जो PQS है, ये PQS ब्लू वाला ट्राइंगल है, ये जो PQS है ये QTR के सिमिलर है। आसानी से प्रूव कर सकते थे कि नहीं, क्योंकि देखो रेड वाली की ये साइड QR, ब्लू वाली की साइड QS इक्वल टू यहाँ पर रेड वाले ट्राइंगल की साइड QT और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड QP। साइड्स का रेशियो बराबर आ गया। एक एंगल इन दोनों में कॉमन है, ऐसा एंगल जो इन दोनों में बन रहा है, कौन सा एंगल है जो दोनों में आ रहा है, रेड में भी आ रहा है ब्लू में भी आ रहा है, एंगल 1। एंगल 1। देख पा रहे हो सब बच्चे, एंगल 1 दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। यस और मैम। देखो Yes, दोनों साइड ma'am. भी इक्वल बन रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। तो यहाँ से साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर आराम से हो जाएंगे प्रूव, आराम से प्रूव हो जाएंगे। Yes, ma'am. Yes, नहीं आई समझ में बात, नहीं आई है ना, ठीक है। एक और बार समझाती हूँ, रुको। देखो मैं आप दोनों अलग अलग फिगर दे रही थी। अब मैं क्या कह रही थी आपसे, अगर इस PR की जगह मुझे क्वेश्चन में दिया होता QP, ठीक है, QP दिया होता क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, बस यहीं से मैं आपको समझाऊंगी इजी करके। तो अब ध्यान से देखो, QR आपको कौन कौन से ट्राइंगल प्रूव करना है, PQS और TQR. TQR। तो ये आ गया PQS रेड वाला ट्राइंगल, और यहां पर बना लेते हैं TQR, ठीक है, TQR। अब देखो PQ, अब यहां पर देखो QR अपॉन QS, QR इसकी साइड है, इसकी साइड है ना QR, और इसकी साइड है QS। QR अपॉन QS बराबर दिया गया है, अगर QT अपॉन QT इस वाले ट्राइंगल में से ले लिया और PQ इस वाले ट्राइंगल में से ले लिया। पहले ये क्वेश्चन में गिवन है, Yes, ma'am. क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो, Yes, ma'am. ठीक है। तो साइड्स का रेशियो पता चल गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, आपको एंगल देखने में, एंगल 1 इसके पास भी है ना, एंगल 1 इसके पास, ब्लू वाले ट्राइंगल Yes, में ma'am. एंगल 1 है ना, Yes, ma'am. है पूरा Yes, blue वाला ma'am. triangle। और रेड वाले ट्राइंगल में भी कौन सा एंगल है, Angle 1. एंगल 1 है, दोनों के पास एंगल 1 है, और दोनों का ही एंगल 1 दोनों साइड्स के बीच में। देखो हमने QR लिया, QR ये वाली साइड है, ठीक है, हमने Q और QT लिया, तो QT ये वाली साइड है। यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल से QS लिया और PQ लिया, तो दोनों साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है। तो अगर Yes, यहाँ ma'am. पर मतलब, तो आप सिमिलर प्रूव कर दोगे, यस मैम। सिमिलर प्रूव कर दोगे। ma'am. अब देखो, लेकिन क्वेश्चन में हमें PR दिया गया है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें QP चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर दें कि PR और QP आपस में बराबर है, तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अगर QPR को, PR दिया है ना क्वेश्चन में यहाँ पर,
अगर मैं पी आर को रिप्लेस कर पाऊं किससे, क्यू पी से, अगर मुझे पता चल जाए कि ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं उसको क्वेश्चन में रिप्लेस कर दूंगी। अब बताओ क्या ये इक्वल हो सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, एंगल ma'am. 1 इक्वल्स टू, Angle 2. याद है Angle कुछ 2. दिन पहले पढ़ाया Yes, था, ma'am. एंगल की अपोजिट साइड्स भी Equal होती है. इक्वल होती है। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर हम पी क्यू आर को कंसिडर करेंगे, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 की अपोजिट साइड पी आर, एंगल 2 की अपोजिट साइड पी क्यू। पी आर पी क्यू के इक्वल आ गया, Yes, है ना? ma'am. सो हम क्या कर सकते हैं, सो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया, लिख दिया। यस मैम। हाँ. अब तक बात समझ Yes, में आ ma'am. गई? अब हमें क्योंकि अब इन माइक ऑफ करो, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर हमें पता है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है वो बराबर है क्यू टी अपॉन पी क्यू के। पी क्यू एस हो गया ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 1 यहाँ पर क्या बना? बेटा माइक ऑफ रखो, आवाज रिपीट हो रही है यार। सो एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल, अगर आप इसे दूसरे वाले ट्राइंगल से नाम दोगे पी क्यू आर, आप चाहो तो एंगल 1 भी लिख सकते हो। सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूफ। 4 लाइन का क्वेश्चन था, बात समझ में आई? सर के ऊपर से तो नहीं गया? यस मैम। पक्का? करना कुछ नहीं है, इस वाली साइड को ये पी आर जो है इसको इक्वल करना है किसके? पी क्यू के। अगर ये पी क्यू की इक्वल आ गई फिर आप यहां से इसको रिप्लेस कर दो, पी क्यू आ जाएगा। और ये दोनों जो हमें ट्राइंगल पूछे गए उन्हीं का पार्ट है ना, यहाँ से देख लो। आपको फिगर से भी समझ नहीं आ रहा ना, आप यहाँ से देख लो। पी क्यू एस की बात की गई है ना, पी क्यू एस और क्यू एस और टी क्यू आर। टी क्यू आर का क्यू आर अपॉन में क्या आना चाहिए? क्यू एस आना चाहिए ना इस नाम के अकॉर्डिंग। और Yes, ma'am. क्यू टी की कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होनी चाहिए? पी QP. क्यू। और पी क्यू हमने पी आर से ले लिए इक्वल, सिंपल। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा एक बारी में नहीं आएंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दी गई है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहला काम ट्राइंगल पी क्यू आर ही बनाना है, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है। पी क्यू आर ऐसे बना लेते, हाँ ठीक है, आप कैसे भी नाम दे सकते हो। एस और टी दो पॉइंट्स हैं, कहां पर है दो पॉइंट्स? कौन कौन सी साइड पर? पी आर पर है और क्यू आर पर है। तो पी आर पर एक पॉइंट ऐसा आ गया, क्यू आर पर एक पॉइंट टी आ गया, सच दैट एंगल पी, ये जो एंगल पी है ये इक्वल है किसके? एंगल आर टी एस के। अब आर टी एस के लिए हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा। एस पी आर पे है एंड टी क्यू आर पे है, ओके ठीक है। सो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। पहले यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हमने सिर्फ फिगर बनाया।
फिगर क्या बनाया, एक ट्राइंगल पी क्यू आर ले लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड पी आर पर पॉइंट एस ले लिया और क्यू आर पर पॉइंट टी ले लिया। वैसे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज नहीं हुआ था, तो आप दोनों में से कहीं पर भी बना सकते, ठीक है। सच दैट कि ये जो एंगल पी है ये एंगल आरटीएस के इक्वल है। हमें शो करना है कि जो आर पी क्यू है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, वो छोटे वाले ट्राइंगल के क्या है, आर टी एस और हाँ ये दोनों सिमिलर है। अब ध्यान से देखना, मैं चाहे तो यहाँ पर कलर कर देती हूँ। एक ये वाला ट्राइंगल लेना है हमें, आरटीएस की बात हो रही है ना, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है बच्चों, ये बड़ा वाला। पहले बताओ इसमें क्या इक्वल है, सिर्फ इतना देख लो कि दोनों में इक्वल क्या है। एंगल टी और एंगल पी इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड ट्राइंगल आरटीएस। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आरटीएस। एक एंगल इक्वल मिल गया, एक और एंगल ढूंढ लो, काम बन जाएगा, दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। एक और एंगल ढूंढ लो, एक और एंगल इक्वल ढूंढ लो। एंगल आर दोनों में आ रहा है। हाँ देखो एंगल आर दोनों में आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल हो गया, ये ब्लू वाला ट्राइंगल हो गया ना। अगर आप ध्यान से देखो ये वाला हो गया आर टी एस। अब एक एंगल तो हमें क्वेश्चन में दे दिया था कि लो जी ये वाला एंगल पकड़ो, हमें एक एंगल ढूंढने की और जरूरत थी, क्योंकि एंगल से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। अब वो दूसरा एंगल, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा ट्राइंगल है, तो इसमें एंगल आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों बताओ। यस मैम। इसमें एंगल आर आ रहा है ना। और अब आप ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, एंगल आर एस टी, क्या इसमें भी एंगल आर आ रहा है, यस मैम। ठीक है। सो एंगल अगर हम देखें आर पी क्यू, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस आर टी। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि ये कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, डबल एक क्राइटेरिया सिमिलर। बस क्वेश्चन खत्म। इतना सा क्वेश्चन था, 2 लाइंस का। किस किस को बात समझ में आई? मैम ये फिर से समझाना। क्वेश्चन पूरा? नो मैम थोड़ा नीचे समझा दो, क्लास कट गई थी इसलिए। अच्छा रिपीट कर देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा देती हूँ। S and T are points on the sides PR and QR of triangle PQR। हमने ट्राइंगल PQR लेना है, PQR, ठीक है। PR और QR साइड पर, PR और QR साइड पर 2 पॉइंट्स हैं, S और T। पहले इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है पूजा बेटा, समझ में आया? ठीक है। अब और क्या दिया है कि जो एंगल P है, एंगल P कौन सा है, ये एंगल P है, इज इक्वल्स टू एंगल RTS। RTS बनाने के लिए इसे मिलाना पड़ेगा ना, तभी तो एंगल RTS बनेगा। यस मैम। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। हमें शो करना है कि जो RPQ है, RPQ देखो कौन सा ट्राइंगल है, ध्यान से समझना बिल्कुल। RPQ ये वाला ट्राइंगल है बच्चे, RPQ। सभी बच्चे बताओ, ये जो मैं अभी ब्लू कलर से कर रही हूँ जिसकी बाउंड्री, बड़ा वाला ट्राइंगल, यस मैम। ये है। सेम। ये किसके सिमिलर प्रूव करना है बच्चों, ये सिमिलर प्रूव कर रहा है DS। ये जो मैंने अंदर छोटा सा रेड कलर का ट्राइंगल बनाया, इसके सिमिलर प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप पहले क्या लिखोगे, हाँ जो आपको बोला जाता है वही दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर कर लो। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, क्वेश्चन में आपको एक एंगल ऑलरेडी इक्वल दिया गया है ना। देखो इसका एंगल P इसके T एंगल के इक्वल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यस मैम।
ठीक है। आपको पता है अगर आपको एक और एंगल मिल जाएगा तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको एक और एंगल ढूंढना है, एक और एंगल ढूंढो, एंगल आर। बताओ देख पा रहे हो एंगल आर सिमिलर होगा कि नहीं होगा, दोनों में कॉमन है कि नहीं है एंगल आर। देखो एंगल आर रेड वाले ट्राइंगल का पार्ट भी है और ब्लू वाले ट्राइंगल का पार्ट भी है। सो आप अगर उसे आप ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पी आर क्यू, और रेड वाले ट्राइंगल के लिए लिखोगे तो आप एस आर टी लिखोगे। यस और नो? समझ में आया? ठीक है पल्लव, समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल आ गए, ये वाला गिवन था, ये वाला कॉमन आ गया। हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, हेंस प्रूफ। यही प्रूव करना था, 2 लाइन में होने वाला क्वेश्चन है। बताओ बात समझ में आ गई? यस मैम। बताओ जिन बच्चों की अगर क्लास कट हो गई थी, ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस मैम। आ गया ना समझ में? अब कर पाओगे ना इस तरह की क्वेश्चन? हाँ बोलो क्या हुआ? मैम एक बार फिर से समझाना। बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया? नहीं हो रही है। क्या हुआ? क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, अभी हुई है। अभी हुई है? चलो फिर भी एक बार और बता देती हूँ। और कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? देखो बेटा, आ गया मैम। एक ट्राइंगल पी क्यू आर लेना है। एक ट्राइंगल हमने पी क्यू आर ले लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पी आर और क्यू आर पे 2 पॉइंट्स बना लिए एस और टी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो एंगल पी है वो आर टी एस के बराबर है। पहले इतनी बात समझ में आई? 2 एंगल्स बराबर नहीं, आपने पहले डायग्राम बना लिया। ये बात समझ में आई निचिता? यस मैम। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल आरपीक्यू, यहाँ पे जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है और रेड कलर का ट्राइंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में पहले से एक एंगल तो इक्वल दिया है ना, एंगल पी और एंगल टी इक्वल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, इक्वल है ना? हाँ दिया है मैम। है ना? अब आपको एक एंगल की और जरूरत है। अगर एक एंगल और इक्वल मिल जाए तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे नचिता? यस मैम। तो अगर आप देखो ये जो आर एंगल है, ये रेड वाले का पार्ट भी है, ब्लू वाले का पार्ट भी है ना? यस मैम। तो एंगल पी आर क्यू एंगल एस आर टी के इक्वल आ जाएगा कॉमन। और जब 2 एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो 2 ट्राइंगल को सिमिलर हो जाते हैं। हाँ यस मैम। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और कोई बच्चा? सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स हैं। इन फिगर एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर्स होते हैं, हाइट होती है। एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी, एल्टीट्यूड ए डी और सीई, ये ई है, यहाँ पर हाफ कट हुआ है, ठीक है। एल्टीट्यूड सीई और एडी ट्राइंगल एबीसी के हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें अलग अलग ट्राइंगल्स के बारे में शो करना है। पहला क्या है? एईपी, ठीक है। चलो आप कलर कर करके देखते हैं। एईपी इज सिमिलर टू सीडीपी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को ही करना है। मैम इसमें तो 2 एंगल सिमिलर है। कौन कौन से एंगल्स? मैम एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और 90 डिग्री कॉमन आ रहे हैं एंगल। वेरी गुड। बताओ, देखो सब बच्चे, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, है ना? एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी, दोनों 90 डिग्री है। और अगर आप देखो एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सीपीडी। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल एईपी
इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। पहला पार्ट बहुत आसान था, कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? आगे 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 मैम ठीक है, अब अगले पार्ट के लिए देखते हैं। हमें पहले बताओ बेटा, फिर ये ना हो कि मुझे क्योंकि अगर बाद में समझ नहीं आया, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये समझ नहीं आया तो आगे वाले समझ नहीं आएंगे। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम चलो अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला ट्राइंगल कौन सा है? ABD। ABD ABD ये ABD ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है सिमिलर किसके? CBE के। CBE के, ठीक है। अब ये सी के अंदर बन रहा है। अब इसमें ये भी बहुत आसान है वैसे। मैम एक तो एंगल बी दोनों में सेम है। हाँ बताओ, देखो देख पा रहे हो सब बच्चे? 90 डिग्री तो सबको नजर आ रहा होगा ना। ये थोड़ा ज्यादा कलर हो गया, मैं इंक्रीज भी कर देती हूँ। ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल ABD है। पहले देखो, ये पहला वाला ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? CBE, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। अभी मुझे लगता है ज्यादा क्लियर देख पा रहे हो सब बच्चे। ठीक है, इन दोनों में देखो, क्या कोई ऐसा एंगल है जो दोनों में कॉमन है? एंगल बी सभी बच्चे देख पा रहे हो? सभी बच्चे Yes, देख पा रहे ma'am. हो ना? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो एंगल बी जो है दोनों में कॉमन है कॉमन। देखो 90 डिग्री भी मुझे दोनों में नजर आ रहा है। ये भी 90 डिग्री है, मैम ये भी 90 ma'am. डिग्री। एंगल बी ABD हम पहले लिख रहे हैं ना, तो ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, दोनों 90 डिग्री। तो बस एंगल एंगल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर दो क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो बस फिगर ध्यान से देखो, होता जाएगा। अगला पार्ट क्या है? AEP। चलिए जी, AEP इज सिमिलर टू ADB। देखो अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बोला है ADB। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी अभी लगाया है हमने। Same एंगल ए सेम है मैम, हाँ और दो 90 डिग्री के। बिल्कुल। बाकी सब 90 बच्चे डिग्री देख है। पा रहे हो? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन आ गया। 90 डिग्री के भी। रमन माइक, दो बच्चों का माइक ऑन है। देखो एंगल ए कॉमन आ गया, सब बच्चे देख पा रहे हो? रेड वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए है, ब्लू वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए है। देख पा रहे हो सब? शुभम, रोहित, ठीक है, खुशी? यस अब मैम। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। 90 डिग्री है। तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, तो 90 डिग्री के। तो ये भी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया यहाँ तक कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? क्लियर है? तो 3 पार्ट्स हमने इजीली कर लिए। फोर्थ पार्ट क्या है? PDC। अब देखो PDC ये वाला ट्राइंगल है, छोटू सा जो बना हुआ है, और DEC। अरे ये तो मुझे लग रहा है 4 पार्ट्स ये चारों पार्ट सेम है। चारों पार्ट्स में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। जल्दी से बताओ। एंगल सी कॉमन है और डी 90 डिग्री है। बिल्कुल, चारों पार्ट सेम है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। देखने में मुश्किल लग रहा है बट बहुत आसान है। ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC में अगर हम देखें, एंगल C कॉमन आ गया और उसके बाद 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है?
अगर आप देखो पीडीसी पर 90 डिग्री बन CDC रहा है और एंगल बीईसी 90 डिग्री, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया पीडीसी इज सिमिलर टू, और हमने चारों क्वेश्चंस प्रूव कर दिए। बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। आसान क्वेश्चन था ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट्स मैं आपको भेज भी दूंगी इसके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव करना है कि जो एबीसी है, एबीसी, ठीक है, एबीसी इज सिमिलर टू एएमपी। अब ये मैं नहीं कराऊंगी, मैम ये भी वही है, वही है। पिछले वाला। है ना? मैम, ऐसा लग रहा है उसी का कटआउट थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया है। कौन सा एंगल कॉमन है दोनों में? एंगल ए। एंगल ए। एंगल ए, और बाकी दूसरा एंगल 90 एम और डिग्री। बी। 90 डिग्री, है ना? सिंपल सी बात है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, रेड वाले में भी एंगल ए आ रहा है और ब्लू वाले में भी एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए तो क्या आ गया? कॉमन। अब देखो एबीसी में 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? एंगल बी। एंगल बी पर। और इस वाले में 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? एंगल एम। 90 डिग्री। तो हमने लिख दिया बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। सेकंड पार्ट कैसे करोगे? सेकंड पार्ट कैसे करोगे? मैम इनके नाम चेंज करने पड़ेंगे शायद। थोड़ा काम बताइए जी। रचिता माइक ऑफ रखिए। नाम क्यों चेंज करने पड़ेंगे ही ना? एक लाइन लिखनी है और उसके बाद आंसर कॉपी, क्वेश्चन कॉपी कर देना है। मैम ये दोनों सिमिलर हैं तो फिर इनकी साइड भी सिमिलर होंगी और उनका रेशियो भी बस इक्वल होगा। यस, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा बच्चों? सिमिलर मैम। सेम होगा ना, रेशियो प्रोपोर्शनल होंगी। आप ऐसा लिख Yes, ma'am. सकते हो कि बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सिमिलर, या फिर कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्राइटेरिया से हम क्या कर सकते हैं? अब देखो ध्यान से, सी ए, ये है सी ए की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी फिर? ये होगी ना, इक्वल्स टू बीसी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड एमपी। ये हमें प्रूव करना था। 4 लाइनों में खत्म होने वाले क्वेश्चन है। बताओ, आया समझ में? ओके मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। आ गया ना? इजी था ना? यस मैम। चलो, Yes, ma'am. क्वेश्चन है, बात समझ में आई सबको? थोड़ा प्रैक्टिस खुद भी करना।